अब हमारे पास टॉपिक आता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स इलास्टिसिटी। इसके बारे में देख लेते हैं। द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड, किसी भी गुड का अगर प्राइस हायर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हायर होगा, द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर किसी गुड का प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर किसी गुड का प्राइस जितना कम होगा उसकी सप्लाई उतनी कम होगी। ऐसा लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है। अब इसमें आगे देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है। मतलब आपके प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से, क्या आपके प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्वांटिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, क्वांटिटी में क्या इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये हम लोग को कौन बताएगा? ये हम लोग को बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक का मतलब क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस प्रोपोर्शनली मोर देन द प्राइस, ठीक है। मतलब आपने मान लीजिए प्राइस में चेंज किया है 10, ठीक है, ये डेल पी है आपका, आपने प्राइस में कितना चेंज किया? 10, और 10 चेंज करने पर जो आपका क्वांटिटी है उसमें चेंज आ गया 15 का। कितना? 15 का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक है, ठीक है। और अगर इन इलास्टिक में क्या सीन होता है? आपने क्या किया? आपने प्राइस तो 10 चेंज किया था, 10 प्राइस आपने इंक्रीज किया, लेकिन 10 प्राइस चेंज करने पर जो आपका क्वांटिटी है उसमें सिर्फ 5 ही चेंज हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक। मतलब आपका बहुत ज़्यादा ये चेंजेस नहीं दिख रहे हैं आपको, प्राइस में चेंज करने पर क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। मतलब क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस प्रोपोर्शनली लेस देन द प्राइस, ठीक है। और इसमें क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक में जितना आप प्राइस में चेंज कर रहे हो उतना ही आपको क्वांटिटी में चेंज दिख जाएगा। मतलब अगर आपने प्राइस में चेंज किया है 5, तो क्वांटिटी में भी आपको 5 का चेंज दिख जाएगा, ऐसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका क्या? लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें हम लोगों ने क्या देख लिया? इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। फिर मार्केट। मार्केट में हम लोगों को यहाँ क्या देखना है? फिर से छोटे छोटे फॉर्मूलेज हम लोग को देखना पड़ेगा। अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर इंटरैक्ट टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर दो लोग मिलते हैं, ठीक है। क्यों मिलते हैं? दो लोग मिलते हैं सो दैट वो अपने गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके, ठीक है, इन अगेंस्ट ऑफ समथिंग इन रिटर्न, यानी कि मनी। आजकल तो मनी चलता है, पहले क्या चलता था कि तुम मुझे गेहूं दो मैं तुम्हें दाल दूंगा ठीक है। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या था? समथिंग फॉर समथिंग, ऐसा, ठीक है। तो मार्केट में अभी हम लोग देख लेते हैं। इसका रेवेन्यू एनालिसिस में हम लोग को क्या पढ़ना है? टोटल रेवेन्यू। अगर आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस था आपका 5 रुपीज़ एक टॉफ़ी का, और आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की? आपने 10 टॉफ़ी खरीदी है, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? तो 10 टॉफ़ीज़ आपने सेल की है, तो टोटल आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 5 10 जा 50, ये आपका TR हो जाएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का क्या सीन है? आपका टोटल रेवेन्यू कितना था हमारा? 50, और जो हमारे पास क्वांटिटी था वो कितना था? 10। तो अब आपका एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा? ये 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक, ऐसा। और वही मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल में जितना आप चेंज करोगे टोटल रेवेन्यू में जितना आपका चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। मतलब डेल TR अपॉन डेल Q, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितना भी चेंज आ रहा है आपके टोटल रेवेन्यू में डिवाइडेड बाय जितना भी चेंज आ रहा है आपके क्वांटिटी में, ठीक, ऐसा। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब मार्केट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जहां पर आपके बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वहां पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे होते हैं, मतलब होमोजेनस नेचर के होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं। जैसे अब आप मार्केट में निकल जाओ सोप लेने, ठीक है, तो आपको सोप में बहुत सारी वेराइटीज़ दिख जाएंगी, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? होमोजेनस प्रोडक्ट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में आपका फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? मेनी बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पर भी सेम होता है कि मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स वर देयर, बट यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहेगा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट्स में आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, मतलब हर प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा, ऐसा।
और इसमें भी आपका इजी एंट्री और इजी एग्जिट रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर एक आपका है मोनोपोली, जहाँ पर आपका एक सिंगल सेलर ही होता है, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है, वहाँ पर जो उसका प्रोडक्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, जो कि बाकी लोग कोई डिलीवर नहीं कर सकता, और वहाँ पर कोई एंट्री मतलब नहीं ले सकता, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एंट्री, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके अलावा और कोई नहीं बना सकता, ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो भी अब आप खुद से ही डिसाइड करोगे, क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की मोनोपोली आपके हाथ में है, ठीक है, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, और आपके इस मार्केट में कोई एंट्री भी नहीं कर सकता। ओलिगोपोली का क्या सीन है? फ्यू सेलर्स, यहाँ पर बहुत कम सेलर्स होते हैं, इंटरडिपेंडेंट डिसीजंस, यहाँ पर उन सब का जो डिसीजन होता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स होते हैं और वहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक के प्राइस बढ़ाने पर दूसरा भी प्राइस बढ़ा देगा और एक के प्राइस को कम करने पर दूसरा भी प्राइस कम कर देगा, ऐसा सीन है, ठीक है। सारे के सारे डिसीजंस इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड सेम हो जाए, ठीक है, यानी कि आपका क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांड। जितना आपने सप्लाई किया है उतना ही डिमांड भी किया जा रहा है, या फिर जितना डिमांड किया जा रहा है उतना ही आप सप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है। प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा आपका अलग अलग सिचुएशन में? परफेक्ट कंपटीशन का क्या सीन है? प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट फोर्सेस में आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, कि मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या डिमांड चल रहा है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई का क्या सीन है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे क्या, कि प्राइस का क्या सीन है, ठीक। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, फर्म्स हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में हर प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे उन प्रोडक्ट के जो ओनर्स हैं उनके पास एक राइट आ जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को खुद डिसाइड कर सके, ठीक है, ऐसा सीन है। मोनोपोली में क्या होता है, इसके पास तो फुल फ्रीडम होती है। द फर्म इज अ प्राइस मेकर बट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसका मतलब यहाँ पर जो फर्म रहती है, ठीक है, क्योंकि वो मोनोपोली है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, तो फिर वो इजीली अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकती है, ठीक है, मतलब इसको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो डिमांड कर्व होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक, ये बात ध्यान रखना होगा। तो किस परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फोर्सेस पर हम लोग ध्यान देते हैं। मार्केट फोर्सेस यानी कि सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। मोनोपोलिस्टिक में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं, और हेट्रोजेनस प्रोडक्ट होने की वजह से आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो। और मोनोपोली में क्या सीन है, मोनोपोली में आप सिंगल सेलर हो, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद से डिसाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और आज का लास्ट टॉपिक, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। ए मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस to different customers even though the cost of producing that product service is the same। मान लीजिए प्रोडक्ट A है और प्रोडक्ट B है, ठीक है, अब दोनों प्रोडक्ट A ही है। अब ये जो A प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो A प्रोडक्ट है, एक मिनट, ये जो आपका A प्रोडक्ट है, ये मिस्टर X को हम दे रहे हैं 10 रुपये में और मिस्टर Y को दे रहे हैं हम 20 रुपये में। क्यों? मिस्टर X हमें देखने में थोड़ा सा पुअर लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको चार्ज किया सिर्फ 10 रुपीज़। और मिस्टर वाई का क्या सीन है, मिस्टर वाई हमें थोड़ा रिच लग रहा है तो हम वाई को क्या कर देंगे, हम वाई को 20 में बेचेंगे। ये होता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं। ए मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस टू डिफरेंट कस्टमर्स। अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना सेम प्रोडक्ट के लिए, यही है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या गोल रहता है, टू कैप्चर मोर कंज्यूमर सरप्लस सो दैट प्रॉफिट आप ज़्यादा कमा सको। आपका इस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगा था सिर्फ कितना, 8 रुपये, तो यहाँ से आपने कितना सरप्लस उठा लिया, 2 रुपये का, और यहाँ से आपने कितना सरप्लस उठा लिया, टोटल 12 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपको हमेशा मतलब इसमें क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो मेन गोल होता है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस आप उठा सके, ऐसा, ठीक है। टू कैप्चर मोर सरप्लस यानी कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ बायर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स, वही चीज़, ठीक है। कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं।
conditions for price discrimination. For a monopoly to successfully engage in price discrimination, these conditions must exist. मतलब अगर कोई मोनोपोली चाहता है कि वो इंगेज हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. कौन कौन सी कंडीशन है? मार्केट पावर, द फर्म मस्ट हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस इट चार्जेस. ठीक है, फर्म के पास कुछ कंट्रोल होना चाहिए प्राइस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब सॉरी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए. ठीक है, जो फर्म है वो आपका प्राइस मेकर होना चाहिए, प्राइस टेकर नहीं. मतलब उस फर्म की ऐसी मोनोपोली हो कि वो फर्म का मतलब वो प्राइस मेकर हो, मतलब वो खुद प्राइस बनाता हो, मार्केट से प्राइस, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो उठाता ना हो, ऐसा वाला सीन ना हो. ठीक है, इतना उसके पास पावर होना चाहिए. मार्केट सेगमेंटेशन, द फर्म मस्ट बी एबल टू डिवाइड इट्स कस्टमर इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप और सेगमेंट्स. जो फर्म है वो अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर सके डिफरेंट सेगमेंट्स में. अभी जैसे अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो फिर हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि चाइल्ड के लिए अलग प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिडिल एज के लिए, ठीक है, यूथ के लिए अलग प्रोडक्ट्स, और जो एज्ड पर्सनस होते हैं उनके लिए अलग प्रोडक्ट. ठीक है, तो ऐसे हम लोग अभी हमने डिवाइड किया ना, वैसे ही एक फर्म एबल होना चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सके. ठीक है, ईच विथ अ डिफरेंट विलिंगनेस टू पे. ठीक, ऐसा मतलब जो आप सेगमेंटेशन करेंगे वो उसका बेसिस ये होना चाहिए कि कौन कितना पे कर सकता है. ठीक है, ऐसा. प्रिवेंशन ऑफ रीसेल. ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी को सेल कर रहे हो कम दाम में, और ऐसा ना हो कि आपने जिसको सेल किया है वो जा करके कहीं और ज़्यादा दाम में आप सेल कर दे दूसरी जगह. द फर्म मस्ट बी एबल टू प्रिवेंट कस्टमर्स who buy at lower prices from reselling to those who would otherwise pay a higher price. आपने क्या किया, आपने किसी को वही 10 रुपये वाला प्रोडक्ट दे दिया आपने 8 रुपये में. ठीक है, अब ये जो 8 रुपये में प्रोडक्ट आपसे परचेज किया है, ठीक है, वो गया दूसरे मार्केट में और उसको 15 रुपीज़ में सेल कर दिया. मतलब आप मोनोपोली थे, ठीक है, आपसे सस्ते में ले करके वो बंदा गया दूसरे मार्केट में, उसको सस्ते में बेच दिया. तो ऐसे आपका नुकसान और सामने वाले का प्रॉफिट हो जाएगा. तो आपको ये सब चीज़ें क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सब कंडीशंस. ठीक है, और आज का लास्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ही उसके टाइप्स. ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट डिग्री है. देखो ये 3 डिग्रीज के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. द मोनोपोलिस्ट चार्जेस ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे. इसका मतलब जो मोनोपोलिस्ट होता है वो हमेशा ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस सामने वाले से चार्ज कर सके. ठीक है, ये चीज़. दिस एलिमिनेट्स ऑल कंज्यूमर सरप्लस. ये क्या करता है, ये सारे के सारे कंज्यूमर सरप्लस को एलिमिनेट कर देता है. एग्जाम्पल क्या है, ए डॉक्टर हु नोज एग्जैक्टली हाउ मच पेशेंट कैन अफोर्ड एंड चार्जेस देम अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर को पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन कितना ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकता है, और वो जितना पे कर सकता है उतना उससे ले लिया जाता है. ठीक है, अभी अगर हम और आप जाएंगे तो अलग चार्ज लगेगा, और अगर कोई रिक्शा वाला जाएगा तो उसके लिए अलग चार्जेस लेगा डॉक्टर. ठीक है, ऐसा इस हिसाब से आप सोचिए. तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जो आपका सेलर होता है वो सामने वाले पर्सन की स्थिति को इवेल्युएट कर लेता है और फिर उसके बेसिस पे उससे प्राइस चार्ज करता है. ठीक है, The monopolist charges different prices depending on the quantity consumed. सेकंड डिग्री आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपसे अब चार्ज किया जाएगा. ठीक है, अगर आपने ज़्यादा परचेज की है तो आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, अगर आपने कम परचेज किया तो आपसे कम चार्ज किया जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, बल्क डिस्काउंट्स. नॉर्मल सी बात है, अगर आपने बल्क में परचेज किया है तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा. या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, मतलब आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और जितना कम यूज़ करोगे इलेक्ट्रिसिटी उतना कम आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा. ठीक है, फिर लास्ट आपका डिग्री है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसमें क्या है, द मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स इट्स कस्टमर इनटू ग्रुप्स एंड चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू ईच ग्रुप. ठीक है, मतलब मोनोपोलिस्ट क्या करता है, वो जो मोनोपोली रहता है, मोनोपोली ओनर, वो क्या करता है, वो पूरे कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेता है. अब कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद उनसे अलग अलग चार्जेस लेता है.
अब जैसे ज़ू मान लीजिए, छोटे बच्चों के लिए जो ज़ू का प्राइस रहेगा, ठीक है, किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए, उनके लिए प्राइस अलग रहेगा, ठीक है। मिडिल एज पीपल के लिए प्राइस अलग रहेगा, और जो एजेड लोग हैं, ठीक है, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों के लिए प्राइस अलग रहेगा, ऐसा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, स्टूडेंट डिस्काउंट अलग होता है, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट अलग होता है, और एयरलाइन टिकट्स जहाँ पर आपका बुकिंग क्लासेस नहीं होती हैं, जैसे आपका इकोनॉमी क्लास होता है, ठीक है, बिजनेस क्लास होता है, तो उसके लिए भी अलग होता है, ठीक है, ऐसा। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोस्ट कॉमन है मतलब ये खुल करके किया जाता है, क्यों, क्योंकि आपको डिवाइड कर दिया गया है, आपका सेगमेंटेशन कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में, और जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये था आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, आज हम लोगों ने देख लिया सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन और उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, फिर हमने लॉ ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, फिर हमने रिटर्न्स टू स्केल देखा, आइसोकॉन्ट देखा, आइसोकॉन्ट में हम लोग इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करते हैं वो देखा, हमने कॉस्ट कर्व्स देख लिया, जिसमें कॉस्ट कर्व में हम लोगों ने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों देख लिया, फिर लॉ ऑफ सप्लाई और उसकी इलास्टिसिटी का क्या सीन है ब्रीफली हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा, फिर मार्केट का क्या सीन है, मार्केट के क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन का क्या सीन है अलग अलग मार्केट में, वो हम लोगों ने देखा, मोनोपोली मार्केट में प्राइस को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और इसमें हम लोगों ने उसके कंडीशंस देखे, उसके डेफिनेशन यानी कि उसकी मीनिंग देखी, और फिर लास्ट में हम लोगों ने फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री देखा, यानी कि टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब सारा पानी पीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।